इंडिया में सिनेमा की शुरुआत 1913 से हुई। इंडियन सिनेमा को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है, जैसे कि दादा साहेब फाड़के, आर.एन. मुदलियार जी, सावे दादा, बाबूराव पेंटर जी, वी शांताराम जी। पर देश आज़ाद होने के बाद इंडियन सिनेमा को देश विदेश में पहचान दिलाने का और प्रसार करने का श्रेय इंडिया के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी जाता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे पंडित जी द्वारा किए हुए इंडियन सिनेमा के लिए कुछ कामों को। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। पंडित जी एक सिनेमा प्रेमी थे। जब वो अपनी पढ़ाई करने के लिए लंदन में थे, तब उन्होंने वहाँ 1920 के दशक में कई मुखपट फिल्में देखी। पंडित जी चार्ली चैपलिन के इतने बड़े फैन थे कि उनका एक किस्सा काफी लोकप्रिय है। 1957 में चार्ली चैपलिन की फिल्म लाइमलाइट की स्क्रीनिंग मुंबई के XLR थिएटर में रखी गई थी और इसके लिए पंडित जी को निमंत्रण दिया गया था। पंडित जी ने मंत्री पद के काम में व्यस्त होने के बावजूद ये निमंत्रण स्वीकार किया और 2 घंटे बैठकर लाइमलाइट फिल्म देखी। पथेर पंचाली फिल्म देखने के बाद सभी सरकारी बाबू का यही मानना था, पथेर पंचाली फिल्म इंडिया की गरीबी दिखाती है। इसीलिए इस फिल्म को 1956 में कांस फिल्म फेस्टिवल में भेजने के लिए सभी ने विरोध जताया था। पर पंडित जी ने जब पथेर पंचाली फिल्म देखी तो उन्होंने इस फिल्म को कांस फेस्टिवल में भेजने के लिए रजामंदी दे दी। उसका नतीजा ये निकला, उस साल पथेर पंचाली ने कांस फिल्म फेस्टिवल में इतिहास रच दिया और पथेर पंचाली फिल्म ने विदेशी संपादकों को ये बोलने और लिखने पर मजबूर कर दिया, इंडिया में अच्छी फिल्में भी बनती है। अशिक्षित और शिक्षित लोगों को अपनी परंपरा और संस्कृति की पहचान आधुनिक विज्ञान के जरिए हो, इसीलिए पंडित जी ने साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी और ललित कला अकेडमी की केंद्रीय स्तर पर स्थापना की। 1950 के बाद फिल्म इंक्वायरी कमेटी की स्थापना पंडित जी की अगुवाई में की गई। इस कमेटी का काम था सिनेमा में हो रही धांधली और धोखाधड़ी को रोका जाए। सिनेमा कोई टाइम पास या हल्का फुल्का मनोरंजन नहीं है, ये एक कला है। दर्शकों को ये एहसास दिलाने के लिए 1952 में राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत की गई। इंडिया में हिंदी के अलावा और भी भाषाओं में सिनेमा बनता है, ये लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के बाद समझने लगा और लोग दूसरी भाषाओं की फिल्में देखना पसंद करने लगे। सिनेमा कभी इंडिया की देन था ही नहीं, इसीलिए भारतीय दर्शकों को विदेशी सिनेमा क्या होता है इसकी पहचान दिलाने के लिए 1952 में इंडिया का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आयोजित किया गया। इसका मकसद यही था भारतीय सिनेमा प्रेमियों को विदेशी फिल्में दिखाई जा सके और ये समझाया जा सके सिनेमा ये विदेशी कला माध्यम है। फिल्में कैसी बनती है और इसकी पढ़ाई कैसे की जाती है, इसी बात को ध्यान में रखकर FTII की स्थापना की गई ताकि इंडिया के लोग अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर एक अच्छी कलाकृति बना सके। इसलिए पंडित जी ने केंद्र सरकार को पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी का बंद पड़ा हुआ स्टूडियो खरीदने को कहा और वहां 1962 में फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की और कुछ सालों बाद वहां टेलीविज़न की पढ़ाई शुरू की गई। इसीलिए आज इस इंस्टीट्यूट का नाम फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रखा गया है। ये एशिया का पहला फिल्म स्कूल है। गिरीश कासारवल्ली, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, विधु विनोद चोपड़ा, राजू हिरानी जैसे कई फिल्म मेकर यहीं से पास आउट हुए हैं। 1964 में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, जहां केंद्र सरकार द्वारा ऐसी फिल्मों को कर्जा दिया जाए जो सामाजिक तौर पर अच्छी हो। फिल्म सोसाइटी की शुरुआत निजी रूप से की गई थी। इसका यही मकसद था लोगों तक अच्छा सिनेमा पहुंचाया जा सके और सिनेमा की समझ लोगों में आ सके। इसीलिए केंद्र सरकार ने
फिल्म सोसाइटी को मंजूरी दी ताकि वो सिनेमा हर शहर में पहुंच सके जो थिएटर पर रिलीज नहीं होता। तो ये थे पंडित जी, जिनके द्वारा इंडियन सिनेमा के लिए किए गए कुछ काम जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। सिनेमा की ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।